हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। फिर से एक बार स्वागत है आपका अपना चैनल केबीएस कोचिंग सेंटर में। और आज पढ़ने वाले क्लास 10 सब्जेक्टिव हिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 समाजवाद एवं साम्यवाद। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, पूंजीवाद क्या है? पूंजीवाद क्या है और पढ़ेंगे इस पूंजीवाद का मतलब क्या होता है। पूंजीवाद एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसके तहत उत्पादन के सभी साधनों पर पूंजीपतियों का अधिकार रहता है। ठीक है, वे ही कारखाने लगाते हैं और उत्पादन करते हैं। इस अर्थव्यवस्था में पूंजीपति लाभान्वित होते हैं और इस अर्थव्यवस्था में पूंजीपति लाभान्वित होते हैं। ठीक है, मतलब यही सेम बात होगा यहाँ तक। इस अर्थव्यवस्था में पूंजीपति लाभान्वित होते हैं और इस अवस्था में ये डबल टाइप हो गया यहाँ तक। आप इसको नहीं भी लिखोगे तो यहाँ तक चल जाएगा। तो पूंजीवाद एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसके तहत उत्पादन के सभी साधनों पर पूंजीपतियों का अधिकार रहता है। वे ही कारखाने लगाते हैं और उत्पादन करते हैं और उससे ही लाभान्वित होते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। खूनी रविवार क्या है? 1905 में जापान जैसे छोटे एशियाई देश से जब रूस हार गया तो वह क्रांति हो गई। 9 जनवरी 1905 को लोग रोटी दो के नारे के साथ राजमहल की ओर प्रदर्शन करते बढ़ने लगे। सेना ने इन निहत्थे पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। बहुत सारे लोग, जिनमें स्त्रियां और बच्चे भी थे, मारे गए। वह रविवार का दिन था। तब से उस तिथि का रविवार खूनी रविवार कहलाने लगे। तब से आज तक वह दिन खूनी रविवार के नाम से कहलाने लगे और जानने लगे। ठीक है मेरे शेरनी, तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन है, अक्टूबर क्रांति क्या है? बताना, अक्टूबर क्रांति किसे कहते हैं? 7 नवंबर 1917 ईस्वी को बोल्शेविक ने केरेंस्की सरकार का तख्ता पलट दिया, मतलब वोट को उल्टा, मतलब अपोजिट में कर दिया। ठीक है, पलट दिया और रूस पर अधिकार जमा लिया। ठीक, तो वह नवंबर क्रांति, किंतु रूसी कैलेंडर के अनुसार यह अक्टूबर था, जिस कारण इसे अक्टूबर क्रांति कहते हैं। जिस कारण इसे क्या कहते हैं? अक्टूबर क्रांति के नाम से जानते हैं या अक्टूबर क्रांति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सरभाड़ा वर्ग किसे कहते हैं? सरभाड़ा वर्ग किसे कहते हैं, मतलब सरभाड़ा वर्ग समझे। लेकिन समाज का वैसा वर्ग जिसमें किसान, मजदूर, फुटपाती, दुकानदार एवं आम गरीब लोग, जिनके पास अपना कहने के लिए कोई वस्तु नहीं होती, सरभाड़ा वर्ग कहलाते हैं। समझे, सरभाड़ा वर्ग किसे कहेंगे? समाज का वैसा वर्ग जिसमें किसान, मजदूर, फुटपाती, दुकानदार एवं आम गरीब लोग, जिनके पास अपना कहने के लिए कोई वस्तु नहीं होती है, उसे सरभाड़ा वर्ग कहते हैं। ठीक है मेरे शेर से नहीं समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, रूसी क्रांति के किन्हीं 2 कारणों का वर्णन करें। रूसी क्रांति के किन्हीं 2 कारणों का वर्णन करें। आंसर लिखना, रूसी क्रांति के 2 प्रमुख कारण निम्न है। जार की निरंकुशता एवं मजदूरों की दयनीय स्थिति। पढ़ना है, जार की निरंकुशता। 19वीं सदी के मध्य तक यूरोप की राजनीतिक संरचना बदल चुकी थी। राजाओं की शक्ति कम कर दी गई थी, परंतु रूस का जार अभी भी पुरानी दुनिया में भी जी रहा था और राजा के दैवीय अधिकार में विश्वास करता था। वह अपनी शक्ति कम करने को तैयार नहीं था। वो अपनी शक्ति कम करने के लिए तैयार नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, मजदूरों की दयनीय स्थिति। मजदूरों की दयनीय स्थिति। रूसी क्रांति के पूर्व वहाँ के मजदूरों को अधिक समय तक काम करने के बावजूद उन्हें मजदूरी कम मिलती थी। मजदूरी इतनी कम मिलती थी कि उसे वे अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पाते थे। महिलाओं द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार भी किया जाता था। क्या किया जाता? दुर्व्यवहार किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान देना, बहुत इजी सा प्रश्न है, लेकिन बहुत आसान सा, बहुत विवेक प्रश्न है। क्वेश्चन 6 है कि रूसीकरण की नीति क्रांति हेतु कहाँ तक उत्तरदायी था? कमेंट करना। आंसर होगा, रूस में अनेक राष्ट्रों के लोग रहते थे।
स्लाव जाति के लोग की अधिकता थी। फिन, पोल, जर्मनी, यहूदी आदि जातियों की भी कमी नहीं थी। इनकी जाति तो अलग थी ही, ये अलग अलग भाषाओं का भी उपयोग करते थे। इनके रस्म रिवाज भिन्न भिन्न थे। ऐसी स्थिति में जार निकोलस द्वितीय ने इन लोगों पर रूसी भाषा और संस्कृति लादने का प्रयास किया। इससे अल्पसंख्यकों में निराशा फैलने लगी। जार के इस रूसीकरण का भी सभी अल्पसंख्यकों द्वारा विरोध होने लगा। इस नीति के विरुद्ध 1863 ईस्वी में पोलो ने विद्रोह कर दिया, जिसे निर्दयपूर्वक दबा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। समाजवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी, कैसे? साम्यवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी, कैसे? आंसर 1917 ईस्वी में बोल्शेविक क्रांति के पूर्व विश्व में पूंजीवादी व्यवस्था का बोलबाला था, जिसमें उत्पादन के साधनों पर व्यक्तिगत अधिकार माना जाता था। लेकिन क्रांति के सफल होने के बाद रूस में साम्यवादी व्यवस्था कायम की गई। इस व्यवस्था के तहत उत्पादन के सभी साधनों पर राज्य का अधिकार कायम करना है। श्रमिकों को उनके श्रम के अनुसार परिश्रमी दी जाती है। इससे श्रमिक मन लगाकर काम करते थे और उत्पादन बढ़ाने का प्रयास करते थे। उत्पादन में भी सभी भाग बराबर रहता है। यही व्यवस्था साम्यवाद या नई आर्थिक नीति एवं सामाजिक व्यवस्था थी। यह केवल पढ़ने और आकर्षक के किंतु व्यवहारिक रूप देना कठिन है। यही कारण था कि रूस में यह व्यवस्था लगभग नामुमकिन रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे 8 नंबर प्रश्न। नई आर्थिक नीति मार्क्सवादी सिद्धांतों के साथ समझौता था, कैसे? लेनिन ने बोल्शेविक क्रांति के सफल होते हुए रूस में पूर्णतः मार्क्सवादी सिद्धांतों के अनुसार आर्थिक व्यवस्था लागू कर दी, लेकिन जनता इसके लिए पहले से तैयार नहीं था। ऐसा लगा कि उत्पादन गिरकर पहले के मुकाबले बहुत हद तक नीचे आ गया है, बल्कि इतना तक हुआ कि अनाज सरकार को देने के बजाय किसानों से जला देना बेहतर समझा। मतलब उसका भाव इतना गिरा दिया कि बहुत कम, इतना कम कर दिया कि वो उसका लागत भी नहीं आ सका। ठीक है, इसे निपटने के लिए लेनिन को नई आर्थिक नीति लागू करनी पड़ी। इस नीति के अनुसार किसानों को एक हद तक अपनी उपज का कुछ भाग बेचने की सुविधा दी गई। 20 श्रमिकों को रखकर कोई भी निजी कारखाना चला सकता था। लेनिन ने इस कार्य को उसके विरोधियों द्वारा आलोचना की, मतलब विरोध किया और बहुत व्यंग किया हुई, लेकिन उसने इसे यह कहकर टाल दिया कि 3 कदम आगे बढ़कर 1 कदम पीछे चलना 2 कदम आगे चलने के बराबर है। मतलब 3 चलो 2 पीछे हो जाओ, तो इसके बराबर है। तो नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9। प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय ने क्रांति हेतु मार्ग प्रशस्त किया, कैसे? प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय ने क्रांति हेतु मार्ग प्रशस्त किया, कैसे? आंसर, रूस में क्रांति का मार्ग प्रशस्त करने में केवल प्रथम विश्व युद्ध में पराजय ही नहीं था, बल्कि कुछ अन्य कारण भी थे। युद्ध में रूस की हार नहीं हुई थी, बल्कि लेनिन ने क्रांति के बाद स्वयं युद्ध से हाथ खींच लिया, सैनिकों को वापस बुला लिया। कारण था कि देश के आर्थिक विकास के लिए शांति आवश्यक थी। इतनी ही नहीं, उसे जर्मनी से अनाक्रमण संधि तक कर ली। वास्तव में क्रांति की जमीन पहले ही तैयार हो रही थी। 1805 में रूस का जापान से हार जाना खूनी रविवार, राष्ट्रपुतानी या षड्यंत्र देश में फैल रही थी। अन्य भाषाओं पर जबरदस्ती रूसी भाषा लाद देना आदि अनेक कारणों ने क्रांति का मार्ग प्रशस्त कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्रांति के पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी? क्रांति के पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी? क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी।
उनके खेत बहुत छोटे छोटे थे जिन पर वे पारंपरिक ढंग से खेती करते थे। उनके पास पूंजी की कमी थी। वे करों के बोझ से दब रहे थे। क्या करे? दब रहे थे। तो थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीवन, बाय बाय टाटा। अगर आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अगर आप ऐसे वीडियो पाना चाहते हो तो लाइक शेयर कमेंट करना, और आप कौन सी सब्जेक्ट में आपका नोट्स तैयार नहीं हुआ अभी तक तो वो भी नोट्स ले सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय टाटा। अगर आप मैथ क्लास लाइव पढ़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं हमारे साथ, 7 से कंटिन्यूस आपको लाइव क्लास में स्वागत करते हैं, ठीक है। मेरे शेयर नहीं, बहुत बढ़िया।